तो अभी तक हम जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे उसमें क्या क्या पढ़े थे? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़े थे, फिर ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, निकाय के चार्ज के निकाय के कारण, उसके बाद क्या पढ़े थे उसमें निकाय, फिर देखे थे पोटेंशियल एनर्जी अंडर एक्सटर्नल क्या था? फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब पढ़े थे। अब आज हम लोग को जो पढ़ना है वो एक डिफरेंट है टॉपिक, वो है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल का हिंदी होता है आघूर्ण। तो आघूर्ण के कारण, विद्युत आघूर्ण के कारण पोटेंशियल एनर्जी आज पढ़ना है। किसी भी चीज का पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं हम लोग अभी तक पढ़े थे, उसमें बार बार आया है और इस चीज को बार बार तुम लोग को रिवाइज करना है। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चीज को क्या करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी सेव हो जाता है? चार्ज को असेंबल करने में। में किया गया कार्य पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो ठीक है, काम को जब काम करेंगे, किसी चार्ज पार्टिकल को हम किसी जगह पे रखेंगे, इंफिनिटी से उस जगह पे रखेंगे, चाहे किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले गए, तो उसमें जो काम करते हैं वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव हो जाता है। तो यहाँ पे किसका हम लोग को देखना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे फोर्स लगता है। एक डाइपोल बनाते हैं, दो चार्ज पार्टिकल का जरूरत पड़ता है। ये है प्लस चार्ज, ये है माइनस चार्ज, ये प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, और इसके बीच थोड़ा सा स्पेस होता है। ठीक है, इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो कि ये इस डायरेक्शन में है, येलो कलर से एरो जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रहा है। तो जब बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो प्लस चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स इन द एक्सपीरियंस्ड फोर्स, एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव चार्ज जो होता है, नेगेटिव चार्ज, वो किस दिशा में फोर्स महसूस करता है? अपोजिट, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहाँ पे हमको चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा है माइनस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा है ये वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो है इस दिशा में, तो इस पे फोर्स लगेगा इस दिशा में, ये है फोर्स F1। और प्लस क्यू को किस दिशा में फोर्स लगेगा? ये जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है इस दिशा में, ये हो गया F2। अब देखो तो टोटल F कितना हो जाएगा? F नेट
F2 प्लस में लिखेंगे और F1 माइनस में लिखेंगे क्योंकि उल्टा दिशा में है, और F2 और F1 जो होता है ना वो बराबर होगा। क्यों क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों चार्ज सेम वैल्यू का है। तो ये F1 माइनस F1 ये हो गया 0। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टोटल जो फोर्स लगता है ना नेट, वो 0 होता है। तो जिस पे बल ही नहीं लगेगा तो वर्क कैसे करेगा बताओ तो? वर्क होता है क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स ही नहीं लग रहा है तो वर्क कैसे होगा? तो देखो यहाँ पे हम कैसा करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट करते हैं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे एक डाइपोल रखा हुआ है, दूसरा पोल है इधर। किसको प्लस और किसको माइनस ले बताओ तो? पहले वाले को प्लस ले या दूसरे वाले को प्लस ले? पहले वाले। चलो इसको फर्स्ट वाले को। फर्स्ट ऊपर वाला या नीचे वाला? इसको क्यू ले लेते हैं, इसको माइनस क्यू ले लेते हैं। तो देखो इसको है ना डॉट लाइन से हम मिला देते हैं क्योंकि ये है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये दिशा है। तो देखो एफ नेट है ना, इस पे 0 होगा। तो प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि एफ नेट 0 होगा लेकिन टॉर्क जो है ना वो लगेगा। टॉर्क क्या होता है? फोर्स क्या होता है कि किसी चीज को चलाता है, और टॉर्क किसी चीज को घुमाता है ना? गोल 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 घूमते हैं ना, जैसे पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है ना, तो उसको घूमना कहते हैं। तो ये है ना चलेगा नहीं लेकिन ये घूमेगा। किस दिशा में कैसे घूमेगा? कुछ इस टाइप से। ये होता है। और ये टॉर्क वगैरह भी पढ़े थे हम लोग कि टॉर्क का वैल्यू होता है क्या? P क्रॉस E। किस दिशा में होगा ये अभी देखते हैं। P क्रॉस E हम लोग पढ़े थे। तो P का डायरेक्शन किस दिशा में होता है? प्लस से माइनस की माइनस से प्लस? माइनस से प्लस। माइनस से प्लस। हाँ, तो इस दिशा में होगा हमारा P। और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस दिशा में, ब्लू कलर का लाइन है। P, तो ये घूमेगा कुछ इस तरीके से। ये थोड़ी देर के बाद ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। फिर ये थोड़ी देर में ऐसे आ जाएगा, तो ये थोड़ा और ऐसे आएगा, ये थोड़ा और ऐसे, ये और ऐसे। ठीक है, तो ऐसे करके ये चक्कर लगाएगा। ये चलेगा नहीं लेकिन जिस जगह पे है दोनों का कॉम्बिनेशन, उन दोनों के मिडिल पॉइंट पे, मिलाने वाली रेखा के मिडिल पॉइंट के चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाएगा। तो ठीक है, तो क्या कहते हैं चक्कर लगाएगा, तो हम लोग को उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है किससे? जो टॉपिक है पूछा है वो पोटेंशियल एनर्जी से मतलब है हमें। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है? जो वर्क डन होता है वो कितना किए हैं वही जम जाता है, स्टोर हो जाता है। ठेठ भाषा में बोला जाए तो जितना हम काम करेंगे ना, उसके अंदर जम जाता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी।
और टेक्निकल भाषा में बोले तो जितना वर्क डन करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो उसके लिए वर्क डन निकालना होगा, लेकिन हम क्या देखें कि फोर्स जो नेट होता है वो 0 होता है, लेकिन टॉर्क नेट 0 नहीं होता है। टॉर्क कैसे होता है? टॉर्क P क्रॉस E होता है। टॉर्क को सूचित करते हैं टाउ से, तो टाउ होता है P क्रॉस E। तो ये टाउ के कारण एक वर्क डन होता है, और उस वर्क डन का भी हम लोग फॉर्मूला लिखे थे प्रीवियस क्लास में। ये होता है थीटा इनिशियल स्टार्टिंग और थीटा फाइनल अंत वाला थीटा, और टाउ एक्सटर्नल, ये थीटा के वैरी करेगा, और डी थीटा। ठीक है, टॉपिक समझ आ रहा है? थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब क्या है? 100%? यहाँ पे 55-75% कुछ होता नहीं है। हम ध्यान जो करना अभी है लिखी है वो वाला समय है। तो दूसरे पेज में लिख देते हैं इसको क्लियरली। देखो, पोटेंशियल एनर्जी आता है वर्क से, और वर्क आता है टॉर्क से या फिर एफ से, और ये वाला फोर्स वाला जो वर्क डन है ना 0 है, क्योंकि फोर्स 0 है। इसके द्वारा हम टॉर्क वर्क डन निकालेंगे। तो टॉर्क जो होता है वो जो वर्क डन करता है ये होता है W, और ये होता है इंटीग्रेशन का साइन, और थीटा लेंगे इनिशियल, जैसे कि एक है यहाँ पे हमारा डाइपोल है यहाँ, और इसको मिला देते हैं। ये था डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड के रखने के कारण ये घूमा। इसमें हमने चार्ज नहीं लिखा है तो चार्ज भी लिख देते हैं। ये है -Q और ये है +Q। अब ये जब घूमने लगा तो इसके स्थान में परिवर्तन आया, तो ये मान लो +Q है ना, इधर पहुंच गया, और -Q इधर पहुंच गया। तो अब ये दोनों के बीच की दूरी कैसे आएगी? जैसे पहले ले रहे थे वैसे ही इसको मिला देंगे, हो गया। तो अब थीटा आई कहाँ से आता है? अगर मान लो कि हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस बनाते हैं, ये है एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। देखो, थीटा आई का मतलब क्या होता है? ये जो P है, पहले वाले का P इस दिशा में था, ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा आई। समझ रहे हो? ये +Q इधर, -Q, अब आ गया +Q इधर, +Q इधर आ गया, और -Q इधर आ गया। बोलो तो थीटा आई समझ में आ रहा है? दोनों -Q और +Q को मिलाने वाली रेखा जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? वो हो गया थीटा आई। स्टार्टिंग में एंगल इतना था, और फिर वो जब घूमा तो अब है ना, फिर हम ना डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लेंगे। ठीक है, डाइपोल मोमेंट मतलब P। तो अब ये दिशा हो जाएगा इधर से लेके इधर तक। तो अब नया वाला जो एंगल है उसके लिए डिफरेंट कलर यूज करते हैं। रेड कलर से बता रहे हैं ये वाला एंगल। अब जो एंगल है ना ये हो गया, और ये एंगल का
वैल्यू ले रहे हैं हम थीटा एफ। समझ में आ रहा है? पहले जो डाइपोल मोमेंट था वो डायरेक्शन बना रहा था थीटा आई, अब जो घूमा है तो अब जो एंगल बना रहा है वो है थीटा एफ। ठीक है, तो यही थीटा आई से इंटीग्रेशन हम करते हैं थीटा एफ तक। किसको इंटीग्रेशन करते हैं? तो ये होता है टॉर्क, ये एक्सटर्नल फोर्स के कारण लगता है, और डी थीटा। बुक में देखोगे तो ये जो है ना टॉर्क, इसको लिखा हुआ है टॉर्क एक्सटर्नल और थीटा। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज है, रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि टॉर्क है ना, थीटा के बदलने से टॉर्क बदलता है, इसलिए ब्रैकेट में सूचित इसको करते हैं कि ये थीटा के साथ साथ टॉर्क बदल रहा है। मैम टॉर्क किसे कहते हैं? टॉर्क चैप्टर 1 में पढ़ा दिए हैं। टॉर्क होता है R क्रॉस F। तुम ना चैप्टर 1 वाला नोट्स खोलना और ये सब पता रहेगा तुमको, उनमें खोलना, और ये सारा एक्सप्लेन कराए हुए हैं। उसमें जब पढ़े थे तो डाइपोल के लिए टॉर्क आया था क्या? P क्रॉस E। जब ये क्लास लॉकडाउन के पहले चल रहा था ना, तभी तो ये कराए थे ना। उसके बाद कुछ समय पहले, तुरंत पहले तो नहीं, चैप्टर 1 में कराए थे। तो टॉर्क होता है R क्रॉस F। R से होता है डिस्टेंस वेक्टर, F से होता है फोर्स वेक्टर। तो डाइपोल के लिए इस टॉर्क का वैल्यू आ जाता है P क्रॉस E। तो बस ये हमको रिजल्ट याद रखना है कि टॉर्क होता है P क्रॉस E। तो बाकी आगे देखते हैं। अभी हम लोग देखे हैं कि टॉर्क, देखे नहीं है, रिवाइज किए हैं कि टॉर्क जो होता है ये होता है P क्रॉस E। और P क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? P का मैग्नीट्यूड, E का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ये दे देता है टॉर्क का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम टॉर्क का वैल्यू डाल देंगे, ये हो जाएगा एक्सटर्नल। इसको यहाँ पे डालना है बस। थीटा आई, थीटा एफ। टॉर्क एक्सटर्नल के जगह ये चीज लिख देते हैं पी ई। पी क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, साइन थीटा डी थीटा। अब देखो यहाँ पे बुक में भी दिया होगा कि थीटा आई जो होता है स्टार्टिंग में, ये लोग π/2 लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे कि जब कोई इंसान जन्म लेता है ना, ठीक है, तो जिस दिन जन्म रहता है, दिल लेता है, उस दिन वो कितने साल का होता है? 0 साल का। 0 साल का होता है ना। 1 साल के बाद वो 1 साल हो जाता है, 2 साल के बाद वो 2 साल का हो जाता है। लेकिन कभी कभी होता है कि इंसान जो जन्म लेता है वो फिर मर के जन्म लेता है, तो जब पिछले जन्म में भी तो वो था ना, तो 0 वो कैसे हुआ? तो ये हमारे ऊपर है कि हम ना जब जन्म लिया उसको 0 लिए। अगर अलग पिछले वाले जीवन में चले जाएं तो वहां पे वो भी तो वो जी रहा था ना, तो और बढ़ता जाएगा नया। अभी एक आदमी 70 बरस में मर गया, उस फिर दूसरा वो पैदा लिया, उसके बाद जो पैदा लिया तो उसके 1 साल के बाद वो 71 साल का हो जाएगा। कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम रेफरेंस कहाँ पे सेट करते हैं। तो यहाँ पे ना ये लोग थीटा आई को π/2 लिया है। जैसे हम किसी का जिंदगी स्टार्ट होता है तो उसको कहते हैं उस दिन वो 0 साल का है, तो ऐसे ही ये स्टार्टिंग में थीटा आई π/2 लेके चलते हैं। तो वर्क डन हो गया हमारा थीटा आई हम π/2 लिए थे, और थीटा नॉट
P E sin थीटा d थीटा। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि P को बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा PE इंटीग्रेशन थीटा ई के जगह सीधे π/2 लिख देते हैं, थीटा नॉट के जगह सीधे थीटा नॉट लिख देते हैं, फिर साइन थीटा डी थीटा। अब देखने वाला बात ये है कि ये जो इंटीग्रेशन है ये हमें करना है, ठीक है। उसके पहले ये देखो कि ये इंटीग्रेशन किसका है, साइन थीटा का है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद है सबको? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, और ये लिमिट को डाल देंगे। अब ये देखो यहाँ पे जो माइनस है उसको बाहर ले जाते हैं, बाहर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस PE। अब ये हम लिमिट को डालेंगे, एक बार कॉस थीटा नॉट डालेंगे, फिर माइनस कॉस π/2 डालेंगे। कॉस π/2 क्या होता है, 0। तो हमारा वर्क डन हो गया माइनस PE कॉस थीटा नॉट। ये सब कोई नोट कर रहे हैं? यस मैम। तो एक और चीज यहाँ पे देखो, तो हम लोग A डॉट भी पढ़े थे ना, वेक्टर में भी तुम लोग पढ़ रहे हो, A डॉट भी होता है AB कॉस थीटा। तो यहाँ पे वैसे ही अगर रिलेट करेंगे तो ये हो जाएगा P कॉस थीटा नॉट, क्या हो जाएगा माइनस P डॉट E। इसको लिख सकते हैं, है ना। तो हमारा टोटल जो है ना वर्क डन किसी डाइपोल के कारण आ गया माइनस P डॉट E, और यही वर्क डन स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया माइनस P डॉट E। ये हमारा टोटल आ जाता है। यही हमारा मोटिव था, इस टॉपिक का नाम था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आ गया है।